लियो जब डार्क क्लैन के एल्डर को चैलेंज कर देता है, उसके 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर 10 साल में पहली बार हेवनली डिमोनिक कल्ट के कैसल में, जो कि शुएन माउंटेन पर है, वहां पर एक मार्शल आर्टिस्ट का पूरा ग्रुप मिल रहा था और ये 10 सालों में कभी नहीं हुआ था। एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिससे पूरे पूरे कल्ट के अंदर रिपल्स क्रिएट हो रहे थे, लेकिन लियो को इसको कहां पता था, क्योंकि वो डिमोनिक एकेडमी में था और अभी तक उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है। अब जिस दिन 6th टेस्ट की डेट डिसाइड हुई थी, उससे 7 दिन पहले ही लियो को एकेडमी डायरेक्टर के ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां पर लियो पहुंच भी जाता है। लियो वहां पर उन्हें ग्रीट करता और कहता है कि आपने मुझे अर्जेंटली यहाँ पर बुलाया, क्या कोई बात हो गई है? और वो कहते हैं कि हाँ। लियो कहते हैं कि क्या हुआ है, और डायरेक्टर अपने माथे पर हाथ रखकर कहता है कि ब्रिगेड लीडर लियो, आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें 6th टेस्ट के लिए अपना ओपोनेंट चेंज करना होगा। और लियो हैरान हो जाते, लेकिन क्यों? क्या फर्स्ट काउंसिल एल्डर ने मना कर दिया है? लेकिन डायरेक्टर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, और उसके बाद वो अपने ऑरा से आसपास की सारी आवाज को ब्लॉक करने लग जाते हैं। और लियो सोचते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ये इतनी सीक्रेट बात है कि ये बाहर नहीं जानी चाहिए। और वो कहते हैं कि आप, क्योंकि ये कल्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैं तुम्हें सारे स्पेसिफिक नहीं बता सकता हूं, लेकिन 9th 10th 11th और 12th काउंसिल एल्डर को छोड़कर कोई भी कल्ट में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए तुम्हें इन्हीं चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। और लियो के मन में चल रहा होता है कि यार सारे के सारे हाई रैंकिंग काउंसिल एल्डर्स अपनी पोस्ट पर क्यों नहीं हैं? इसका मतलब ये है कि 6 मेन क्लैन के जो लीडर्स हैं, मैं उनके अगेंस्ट जा ही नहीं सकता हूं, तो इस 6th टेस्ट का पॉइंट क्या है? और उसके बाद डायरेक्टर कहते हैं कि मैं ये रेकमेंड तो नहीं करना चाहता, लेकिन रिसेंटली काउंसिल एल्डर्स की पोजीशन में एक शिफ्ट हुआ था और पॉइजन क्लैन के लीडर को डिमोट करके 12th सीट पर डाल दिया गया है। और ये सुनते ही लियो के चेहरे पर एक स्माइल आती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। ये हुई ना बात। और उसके मन में चलता है कि आई गेस मुझे फर्स्ट काउंसिल एल्डर के बाद जो नेक्स्ट बेस्ट चीज है उसके लिए ही सेटल करना होगा। और ठीक यही होता है। अगले दिन पॉइजन क्लैन लीडर के ऑफिस में वहां पर एक मीटिंग होती है, जहां पर वो सब बात करते हैं कि यार ये कितनी मुसीबत वाली बात है। और पॉइजन क्लैन का जो लीडर था वो सोच रहा होता है कि यार मैंने तो ये सोचा था कि डार्क क्लैन का लीडर वहां पर जाएगा, उस लड़की को एक ही बार में खत्म कर देगा, हमेशा के लिए मुसीबत हमारे सर से निकल जाएगी। और वो एनालॉजी देकर सोचता है कि यार इस टाइम पर लियो एक ऐसा ग्लास है जिसके अंदर जहर भरा हुआ है, और पिछले 3 साल से पॉइजन क्लैन, स्वॉर्ड क्लैन, बाकी सारी क्लैन वीक हो गई है, लेकिन डार्क क्लैन ने बहुत ज्यादा एडवांटेज गेन कर लिया है। इसीलिए सारी क्लैन इंक्लूडिंग पॉइजन क्लैन ये वेट कर रही थी कि कब ये डुअल होगा जहां पर डार्क क्लैन का लीडर इसे खत्म कर देगा, जिसकी वजह से डिमोनिक कल्ट के लीडर डार्क क्लैन को भी थोड़ा सा कमजोर कर देंगे। लेकिन सारे के सारे प्लान पर पानी फेर दिया सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स की अलायंस ने। न जाने ये चीज अभी क्यों होनी थी, और ये चीज हम पर आ गई है। अब अगर हम उसे मारते हैं तब भी हम पर मुसीबत आएगी, नहीं मारते हैं तब भी मुसीबत आएगी। और वहां पर एक मेंबर खड़ा होकर कहता है कि हमें इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। आप अभी अभी तो रिलीज होकर आए हैं, आपको 2 साल की सजा हुई थी, हम दोबारा से अपने काउंसिल एल्डर को कुछ होने नहीं दे सकते हैं। और डिमोनिक कल्ट के लॉर्ड भी हम पर कंप्लीट स्क्रूटनी करते हैं, हम पर नजर रखते हैं, हमारे हर एक एक्शन को जज करते हैं। और एक और लड़का कहता है कि हाँ मेरा भी यही ओपिनियन है, क्योंकि अगर हम पर और थोड़ा ज्यादा प्रेशर आता है तो 6 मेन क्लैन का जो भी डायनामिक है वो कंप्लीटली टूट जाएगा और हमारे हाथ से सारी पावर निकल जाएगी। लेकिन फिर एक टकला खड़ा होता है और कहता है लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ये एडमिट कर रहे हैं कि हमारी क्लैन वीक हो गई है। मेरा नेफ्यू अभी भी बेड में पड़ा है, वो ऑलमोस्ट एक क्रिपल है, और हमारी क्लैन गिरकर यहां तक आ गई है कि आपको 12th पोजीशन पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस टाइम पर कोई भी कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि हम होल्ड बैक करेंगे? और वहां पर एक और मेंबर कहता है कि मैं इससे अग्री करता हूं, हमें उसे खत्म करना ही होगा, क्योंकि वो अभी बस 20 साल का है और वो अब से पहले ही एक ग्रैंड मास्टर बन चुका है। हमारा और उसका होस्टाइल रिलेशनशिप अगर कंसीडर करें तो हमें, जब तक हमारे पास चांस है, हमें उसे एलिमिनेट कर देना चाहिए। और यही सेम चीज बाकी सब के लिए होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास कितना भी मार्शल आर्ट्स हो, कितना भी कमाल का हो, लेकिन उसके पास कोई भी बैकिंग नहीं है, कोई मेजर फोर्स उसे बैक नहीं करती है, उसकी खुद की कोई क्लैन नहीं है, और वैसे भी वो कोई रियल थ्रेट नहीं है। रियल थ्रेट है हमारे लॉर्ड ऑफ डिमोनिक कल्ट।
और तभी वहां पर जो एल्डर होता है वो कहता है कि बस बहुत हुआ, मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं उसे खत्म कर दूं और मैं उसे खत्म करना चाहता हूं, लेकिन अगर अब मैं वहां पर जाकर उसे एलिमिनेट करता हूं तो हमारी क्लैन बहुत कुछ गवा देगी, इसीलिए मैं इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दूंगा। और उसके बाद वो अपने ग्रैंडसन के पास जाता है जिसका डेंटियन डिस्ट्रॉय करके लियो ने उसे यहाँ पर भेज दिया था। वो वहां पर जाते हैं, वो अपनी आंखें खोलता है और पॉइजन क्लैन का लीडर वहां पर जाकर कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारा दादा होने के बाद भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अब वो कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन तभी दरवाजे पर कोई खटखटा देता है कि सर आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, और वो कहता है कि अब इस टाइम पर किस तरह की रिक्वेस्ट है, तुम्हें पता नहीं है क्या टाइम हो रहा है और मैं अपने पोते से बात कर रहा हूं, भगा दो जो भी यहां से आया है। लेकिन बाहर जो मैसेंजर होता है वो कहता है कि डार्क क्लैन से लेडी मो आई है, आर यू श्योर कि मैं उन्हें वापस भेज दूं, क्योंकि वो अभी भी मेडिसिन हाउस के सामने ही खड़ी हैं। और वो हैरान हो जाते कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, और उसका ग्रैंडसन भी देखता रहता है कि आखिरकार हुआ क्या है। वो पॉइजन क्लैन का एल्डर कहता है कि मैं अभी वापस आता हूँ, और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर एक औरत खड़ी होती है जिसके चेहरे पर एक लाल सा पर्दा होता है। और तब पॉइजन क्लैन के प्रिंस को याद आता है कि यही वो औरत थी जिसने वो माइक्रो पॉइजनिंग की डोज ली थी, जिसकी वजह से हमारा क्लैन डिस्ट्रॉय हुआ था और जिसकी वजह से लियो की मदर मारी गई थी। उसकी आंखें लाल हो जाती है, वो सोचता कि ये वही औरत है, लेकिन वो अभी किसी को बता नहीं पाता है। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर डायरेक्टर्स के ऑफिस में एक लेटर आया था कि 6th टेस्ट को पॉइजन क्लैन के एल्डर ने एक्सेप्ट कर लिया है। और डायरेक्टर साय करता है कि यार जैसा एक्सपेक्टेड था। उसके बाद लियो को दिखाया जाता है जो कि 6th टेस्ट के मॉर्निंग में जाता है ब्लैक स्मिथ के पास। वो देखता है कि क्या काम हो गया, लेकिन वो देखता है कि वहां पर वो अभी उसका स्कैबर्ड बना रहा था, मतलब जहां से तलवार को पकड़ते हैं, वो बहुत ही मेटिकुलसली बहुत ही केयरफुली काम कर रहा होता है। और जब लियो वहां पर जाता है उसके 1 घंटे बाद वो अपना काम खत्म करता है और अचानक से लियो पीछे बोलता है क्या वो खत्म हो गया है। और वो ब्लैक स्मिथ डर जाता है कि तुम यहाँ पर कब आए और कब से यहाँ पर खड़े हो। लियो उस स्वॉर्ड को देखता है और वो कमाल की होती है। ब्लैक स्मिथ कहता है मैंने इसमें कुछ लिखा भी है, उस पर लिखा था व्हाइट ड्रैगन ब्लेड, और ये नाम इस ब्लेड को बिल्कुल परफेक्टली सूट कर रहा था क्योंकि ये उस व्हाइट स्पिरिचुअल बीस्ट के हॉर्न से बना था। और उसके बाद ब्लैक स्मिथ उसे दिखाता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसकी एज कितनी ज्यादा शार्प है, और तलवार को पकड़ता है और उसके ऊपर एक हल्के से कपड़े को डालता है जिसका कोई वेट नहीं होता है, और वो बिना कुछ करे अपने आप ही कट कर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर लियो बहुत ज्यादा खुश होता है कि इस ब्लेड की शार्पनेस कितनी बढ़िया है। उसके बाद ब्लैक स्मिथ पूछता है क्या ये तुम्हारी पसंद के हिसाब से ठीक है, और वो कहता है कि अरे बहुत बढ़िया है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना बढ़िया वेपन क्रिएट करोगे, तुम सच में एक मास्टर ब्लैक स्मिथ हो। वो अपने ब्लेड की तरफ देखता है, उसे एडमायर करता है और सोचता है कि इस समय बटरफ्लाई डांस टेक्निक को बहुत ही ढंग से परफॉर्म कर पाऊंगा और शायद अपने मास्टर से भी ज्यादा पावर जनरेट कर पाऊं। आगे फ्यूचर में आने वाले एक बहुत ही सिंबॉलिक चीज की जो कि है ब्लैक स्वॉर्ड व्हाइट ब्लेड, उसका ये फर्स्ट हाफ है। अभी लियो को ये नहीं पता है, लेकिन आगे जाकर ब्लैक स्वॉर्ड और व्हाइट ब्लेड ही इसकी पहचान बनेगी। अब 6th टेस्ट का दिन आता है, सुबह 10 बजे वहां पर एक अरीना बन चुका था, लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे थे। लियो वहां पर खड़ा था और सब लोग बात कर रहे थे कि यार ये 6th टेस्ट ले रहा है, क्या ये सच में एक मॉन्स्टर है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसने ग्रैंड मास्टर प्राउस को अचीव कर लिया है, वो भी डिमोनिक एकेडमी में रहते हुए। और उसका साथी उससे पूछता है लेकिन क्या ये सच में किसी काउंसिल एल्डर के खिलाफ जाने के लायक है, क्या इतना ताकतवर है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसने किसे चूज किया होगा, इसने किसी 6 मेन क्लैन में से किसी एल्डर को तो नहीं चूज किया होगा, क्योंकि उनसे लड़ना तो पूरी बेवकूफी ही होगी। उसने प्रोबेबली 12th काउंसिल एल्डर को चूज किया होगा जो कि ज्यादा ताकतवर, मतलब ताकतवर है लेकिन ज्यादा ताकतवर नहीं है, और 6 मेन क्लैन में से भी नहीं है। उसके बाद वहां पर डायरेक्टर सामने आता है और सारे स्टूडेंट्स देखते हैं कि उनके साथ में कौन खड़ा है, और वहां पर होता है 9th काउंसिल एल्डर जो कि क्लैन लीडर होते हैं निहेल्टी क्लैन के। और वहीं पर एक स्टूडेंट होता है जो उन्हें उसे फादर कहकर बुलाता। अब ये नहीं पता कि उसका बेटा है या फिर बेटी है, इस आर्ट स्टाइल में ये बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन तभी वहां पर अरीना में एक और शैडो फिगर आता है। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि पॉइजन क्लैन का लीडर है। लियो पागल हो चुका है कि उसने एक 6 मेन क्लैन के एल्डर से पंगा लिया है, और सारे स्टूडेंट्स के मुंह खुले रह जाते क्योंकि उन्हें जो सुनने में आया था वो ये था कि जो भी इस इंसान के खिलाफ जाता है उनकी बॉडी भी नहीं बचती है। लेकिन लियो उसी की तरफ घूर रहा था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, 1% भी डर नहीं था। और उसके बाद एकेडमी डायरेक्टर वहां पर अनाउंस करते हैं कि ये डुअल स्टार्ट हो उससे पहले हम 12th काउंसिल एल्डर को ब्रिगेड लीडर लियो का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए
शुक्रिया कहना चाहते हैं। और इस 6th टेस्ट को नोटराइज करने के लिए यहाँ पर 9th काउंसिल एल्डर आए हैं जो कि निहिल्ट क्लैन से हैं। और पॉइजन क्लैन का लीडर डायरेक्टर की तरफ घूर रहा होता है और डायरेक्टर के मन में चल रहा होता है कि एज एक्सपेक्टेड ये मुझसे बहुत ज्यादा खफा है, क्योंकि मेरी वजह से जो मैंने कंप्लेन की थी उसकी वजह से 2 साल डिटेंशन में रहे थे। खैर कोई बात नहीं, गलती इन्हीं की थी। इन्होंने कहा था ये लियो के साथ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तभी भी उसे जहर दे दिया था। और अब पॉइजन क्लैन का एल्डर और लियो आमने सामने खड़े होते, वो एक दूसरे को घूरते हैं और तभी डायरेक्टर कहते हैं कि शुरू करो। और तभी के तभी जो पॉइजन क्लैन का लीडर होता है वो पूरी स्पीड के साथ अपने पॉइजन को चार्ज करते हुए लियो की तरफ अटैक करते हैं। जो लियो के ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो सोचते कि पॉइजन क्लैन उसकी तरफ रश कर रहा है, बॉन्ग चिल्लाकर कहते हैं कि बहुत ही अंडरहैंडेड है, एक एल्डर को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो लियो पर अटैक करता है वहां पर बस एक आफ्टर इमेज थी, लियो वहां पर था ही नहीं। अचानक से लियो उसके पीछे आ जाता है और पॉइजन क्लैन लीडर को रियलाइज होता है कि एक्सट्रीम स्विफ्टनेस है, ये भी एक टेक्निक है। और 9th काउंसिल एल्डर और तो डायरेक्टर भी ये देखकर हैरान होते हैं कि ये ग्रैंड गार्डियन की टेक्निक है। और डायरेक्टर सोचते हैं कि कुछ दिन पहले ही तो 5th फ्लोर लाइब्रेरी में गया था, इसने इतनी जल्दी इस टेक्निक को मास्टर भी कर लिया है। उसके बाद भी पॉइजन क्लैन लीडर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लियो वहां से गायब हो जाता है, नीचे स्लाइड करता हुआ आता है और उन्हें कहता है कि मैं काफी क्विक हूं। लेकिन उसके बाद उनके बारे में सोचता है कि इसकी जजमेंट भी काफी अच्छी है, वेल होगी ही, इतने सालों का बैटल एक्सपीरियंस जो है। अब दोबारा से अपनी स्टाफ में सारा पॉइजन चार्ज करते हैं और सोचते हैं कि पहले मैं इसके पैरों को सील कर दूं, उसके बाद इस पर हमला करूंगा। और एक की ब्लास्ट से उसके पैरों पर हमला करते हैं। वहां पर बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, किसी को पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। और अचानक से लियो धुएं में से ऊपर निकलता है, जहां पर काउंसिल एल्डर भी उसके पीछे आ रहे थे और हवा में ही एक और की ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं। और लियो सोचता है कि मेरी मोबिलिटी खत्म करने की कोशिश कर रहा है मेरे पैरों पर हमला करके। वो अपने ब्लेड को निकालता है और हवा में ही लाइट बटरफ्लाई सर्कुलर मूवमेंट को यूज करता है उन पर हमला करने के लिए, जिससे इतनी तेज आवाज आती है कि सब लोग अपने कान बंद कर लेते हैं, उनके कान के पर्दे फटने वाले होते हैं। लेकिन इस अटैक से वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बहुत ज्यादा कॉशियस होते हैं। और जो पॉइजन क्लैन का एल्डर होता है वो अपनी स्टाफ की तरफ देखता है और सोचता है कि इसके हाथ में किस तरह का वेपन है, वो किस चीज से बना है। वो मेरी ब्लैक आयरन स्टाफ को कड़ी टक्कर दे रहा है और मेरी ब्लैक आयरन स्टाफ में झंझनाहट महसूस हो रही है, लेकिन उसके ब्लेड पर कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सिर्फ ये बात नहीं है, वो लियो की तरफ देखते और सोचते हैं कि मुझे लगा था कि इसमें कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत कम होगा। हालांकि ग्रैंड मास्टर बन गया है, लेकिन एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो बैटल जीतने के बाद, लड़ने के बाद ही आता है। लेकिन ये बिल्कुल एक सीजन्ड वेटरन फाइटर की तरह है। और फिर वो सोचने लग जाता है क्या ये लड़का सच में एक इनेप्ट ग्रैंड मास्टर है। मैं अपनी 10 स्टार की का यूज कर रहा था, लेकिन तब भी ये अपने ब्लेड से मुझे राइवल कर पा रहा है, जबकि मैं एक ट्रू ग्रैंड मास्टर हूं। और मुझे जहां तक लग रहा है कि ये अपनी पूरी पावर भी यूज नहीं कर रहा है। आखिरकार ये किस तरह का मॉन्स्टर है जो इतनी जल्दी ग्रो हो सकता है। अकेडमी के पहले दिन पर ये कुत्ते की तरह यहाँ पर आया था, जिसे कोई नहीं पूछता था, जिसकी कोई औकात नहीं थी, और आज ये एक ग्रैंड मास्टर, एक ट्रू ग्रैंड मास्टर को टक्कर दे रहा है। और अब मुझे याद आया कि लेडी मो ने वो बात क्यों कही थी। अब 6 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डार्क क्लैन से लेडी मो वहां पर आती है और उनसे बात करती है, जहां पर पॉइजन क्लैन का लीडर कहता और सुनाई देता है कि लेडी मो, आप यहाँ पर आकर मुझे ये कह रही हैं कि मुझे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो कि डिमोनिक अकेडमी से आई है। आपको नहीं लगता कि ये ब्रीच ऑफ अथॉरिटी है? मुझे पता है कि आप लॉर्ड ऑफ डिमोनिक कल्ट की वाइफ है, लेकिन तब भी आपकी अथॉरिटी इतनी नहीं है कि आप एक काउंसिल एल्डर को, एक लीडर ऑफ 6 मेन क्लैन को ये कह पाए कि उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना है। और वो कहती है कि मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर आप वहां पर जाकर उस लड़के को हरा देते हैं और पोटेंशियली खत्म कर देते हैं तो मैं आपको डिवाइन डॉक्टर का पता बता सकती हूँ। और ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और लेडी मो ने कहती है कि आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी ग्रेटेस्ट डॉक्टर जो कि सेंट्रल प्लेन्स में है उनके बारे में सुना होगा, जिनके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो किसी को भी हील कर सकते हैं अनटिल और अनलेस वो मरा ना हो। और वो डिवाइन डॉक्टर आपके ग्रैंडसन को हील कर सकता है। और पॉइजन क्लैन का लीडर चिल्लाकर कहता है कि मुझे पहले ही पता है कि किसी भी इंसान को डिवाइन डॉक्टर का पता नहीं है। लेकिन उसके बाद लेडी मो उन्हें एक क्रेस्ट दिखाती है कि ये मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे दिया था, ये एक मेडालियन है जिससे डिवाइन डॉक्टर को कांटेक्ट किया जा सकता है। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर तुम इस मेडालियन को, इस क्रेस्ट को लेकर एक सर्टेन लोकेशन पर जाते हो तो तुम डिवाइन डॉक्टर से मिल सकते हो। उसे मार दो और मैं तुम्हें डिवाइन डॉक्टर से मिलवा दूंगी। और अगर इस चीज से कोई भी बड़ी दिक्कत होती है तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि डार्क क्लैन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा।
और अब ये बुढ़ा सोचता है कि मुझे इसे मारना ही होगा वरना मेरे ग्रैंडसन का फ्यूचर वहां पर खत्म हो चुका है। और अब वो लियो की तरफ देखता है और सोचता है कि इसी वजह से लेडी मो ने मुझे सिलेक्ट किया था, क्योंकि थर्ड काउंसिल एल्डर से नीचे कोई भी इसे हराने के लायक नहीं है। वो तो किसी और रीजन से मुझे 12th नंबर पर भेज दिया गया था, वरना अगर कोई भी यहाँ पर आता 1, 2 और 3 के अलावा तो इसे कभी नहीं हरा पाता। और अगर ऐसी ही बात है तो मुझे इसे यहाँ पर खत्म करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये आगे ग्रो होता रहा तो 6 मेन क्लैन के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए वो चिल्लाता है अपनी कीक और अपने पॉइजन को चार्ज करते हुए कहता है कि इसी वजह से लियो तुम्हें यहीं पर मरना होगा। अब लियो भी बिल्कुल सीरियस हो जाता है और अपने ब्लेड को सामने निकालता है, लेकिन जो 9th काउंसिल एल्डर होता है और तो जो डायरेक्टर होता है वो चिल्लाने लग जाते हैं कि वो अपना पॉइजन अनलीश कर रहा है। और वो सोचता है कि यार काउंसिल एल्डर क्या आप सच में ये करने वाले हैं? क्या ये सच में इस चैलेंजर को यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहे हैं? डायरेक्टर वहां पर अपने दांत टाइट करता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक वो इसके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि एक फेयर चैलेंज है जो कि खुद लियो ने प्रपोज किया था। और ये बुढ़ा सामने लेकर आता है पॉइजन ऑफ डिस्ट्रक्शन 7th लेवल। और सब लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ये पॉइजन कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट, यहाँ तक कि कोई भी मार्शल आर्टिस्ट इस चीज को कैसे डिफीट करेगा। और सबको लगता है कि लियो सच में यहाँ पर मरने वाला है। उसके जितने भी लोग होते हैं वो सब कहते हैं कि माय लॉर्ड प्लीज सरेंडर कर दीजिए प्लीज, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ से आगे सिचुएशन होपलेस हो चुकी है। और जहां पर वो काउंसिल एल्डर अपना पैर रखता है वहां पर वो जमीन सड़ने लग जाती है, उसका पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन लियो वहां पर पीछे नहीं हटता, बल्कि वो अपने ब्लेड के साथ सीधा हेड ऑन उसकी तरफ जाता है। वो सारे के सारे पॉइजन मिस्ट को अपने सामने ले आता है। और यहाँ तक कि मून गाय भी चिल्ला रही होती कि यंग मास्टर। और पॉइजन लीडर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि इतने पॉइजन से उसकी हड्डियां भी जल जानी चाहिए। और कहते हैं कि लियो तुम सिर्फ अपने आप को ही ब्लेम कर सकते हो इस चीज के लिए। लेकिन वहां से एक स्लैश आता है और सीधा उस पॉइजन लीडर की तरफ आता है। वो बहुत मुश्किल से अपनी स्टाफ से उसे रोक पाता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है। और तब वो लियो की तरफ देखता है, उसका चेहरा बिल्कुल डार्क हो चुका था और अपनी फिस्ट के साथ उस पर पंच करने के लिए आता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। अब पॉइजन लीडर वहां पर हैरान होता है कि ये क्या हो रहा है। उसके चेहरे की तरफ देखता है, उसकी स्किन रीजनरेट हो रही थी, वो जल रहा है, साथ ही साथ रीजनरेट हो रहा है। और वो उसके पेट में एक इतना जोरदार मुक्का मारता है कि पॉइजन लीडर के मुंह से भी खून आ जाता है। बाहर सारे कैडेट्स ये सोच रहे थे कि यार इतना धुआं है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आखिरकार अंदर चल क्या रहा है। वहां पर बोंग, हल्क, सब लोग अपनी आंखें बंद करके अपनी मुट्ठी टाइट करके वहां पर खड़े थे। सबकी आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका लॉर्ड जिसे वो फॉलो कर रहे थे वो खत्म हो चुका है। और हल्क को भी यही लग रहा था कि इतने पावरफुल पॉइजन के साथ कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, हड्डियां भी जल गई होंगी। मून गाय भी दूसरी तरफ चेहरा कर लेती है और कहती है कि आखिरकार उसे पॉइजन क्लैन के लीडर से ही फाइट क्यों करनी थी। लेकिन हल्क सामने देख रहा होता और वो हैरान हो जाते, ये क्या? एक जोर का धमाका होता और उस पॉइजन मिस्ट से कोई एक इंसान बाहर आता और सीधा आकर नीचे जमीन पर लगता है। कुछ स्टूडेंट चिल्लाते कि ये फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद मास्टर इंस्ट्रक्टर देखता है क्या ये सच में लियो है। लेकिन फिर वो सब लोग ध्यान से देखते, उनकी आंखें खुल जाती है कि ये तो पॉइजन क्लैन का एल्डर है, ये लियो नहीं है। और लियो वहां से पूरे स्वैग के साथ निकलता है, बिल्कुल एक हीरो की तरह। वो वहां पर खड़ा होकर ऑरा फार्मिंग कर रहा था और 9th काउंसिल एल्डर को यह लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वॉर के टाइम पर मैंने पॉइजन एल्डर की ये मार्शल आर्ट्स टेक्निक देखी थी और अलायंस के टाइम पर ये कितना खतरनाक हथियार था कि सब लोग इससे दूर रहते थे। यहाँ तक कि एक ग्रैंड मास्टर जो कि बहुत ज्यादा फियर्स था, बहुत ज्यादा ताकतवर था, वो भी मिट्टी में मिल गया था। और डायरेक्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि जबकि वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन तब भी ये यकीन करना मुश्किल था कि एक लड़का जो कि अकेडमी में आया और उसने एक इतने स्ट्रॉन्ग काउंसिल एल्डर को इतनी बुरी तरीके से हराया है। और वो पॉइजन क्लैन का एल्डर सोचता है कि नहीं, इसके सामने पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, ये पॉइजन इतना पावरफुल होता है कि मैं 1000 लोगों को खत्म कर सकता हूँ। लेकिन अब वो वहां पर जमीन पर पड़ा हुआ तो वो सोचता कि मेरी रिब्स टूट गई हैं, मुझे लगा था कि मैंने अपनी आर्मर की से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि लियो की तो पावरफुल है ही, उसके साथ साथ उसके पास इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ है जो कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है। और तो और वो रीजनरेशन एबिलिटी क्या थी, क्या ये इंसान है भी या नहीं है। अब लियो चिल्लाकर उसे कहता है कि खड़े हो जाओ और उसके बाद बटरफ्लाई डांस टेक्निक के 10th फॉर्म से उस पर अटैक करता है। अब वो बुढ़ा देखता है कि मेरी स्टाफ कहां पर गई, वो उसे रोक नहीं पाता है। लेकिन उसके बाद उसका चेहरा अजीब सा ब्लू पर्पल होने लग जाता है और कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। उसकी आंखें पर्पल ग्लो करती है, उसका चेहरा बिल्कुल डार्क हो जाता है और उसके अंदर से बहुत सारा पॉइजन बाहर निकलता है। और लियो की आंखें खुली रह जाती क्योंकि
क्योंकि उसे भी शॉक लग रहा था। ये एक रिफ्लेक्टिव फोर्स थी जो कि उसकी तरफ आ रही थी और नैनो से कहता कि ऑटोमेटिकली पॉइजन को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं और तुम्हारे वुंड्स को हील कर रहा हूं। ये इतनी ज्यादा खतरनाक चीज थी कि नैनो को उसे वार्न करने का भी टाइम नहीं मिला, उसे डायरेक्टली हील करना शुरू करना पड़ा। और लियो सोचता कि मैं इसे अपने व्हाइट ड्रैगन ब्लेड से पुश नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि ये पॉइजन की बहुत ज्यादा इंटेंस है। और इस टाइम पर वो पॉइजन एल्डर बिल्कुल राक्षस की तरह लग रहा था। वो चिल्लाता है और हर तरफ वो पॉइजन फैलने लग जाता है और खास करके लियो को बहुत पीछे जाना पड़ता है या उसे पीछे धकेल दिया जाता है। वो अपने ब्लेड से उसे रोक रहा होता है लेकिन तब भी वो रोक नहीं पाता है और लियो सोचता कि यार ये क्या है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी 7th फॉर्म थी वो इसकी फुल पावर नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक और ट्रम्प कार्ड को छुपा कर रखेंगे। लेकिन डायरेक्टर का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। वो कहते हैं कि नहीं, खत्म हो चुका, सब खत्म हो चुका है। अगर वो इस फॉर्म में आ चुका है तो अब इसे यहां पर कोई नहीं रोक सकता, ना मैं रोक सकता हूं, ना ही 9th काउंसिल एल्डर रोक सकते हैं। 8th लेवल ऑफ पॉइजन डिस्ट्रक्शन एक ऐसी फॉर्म है जहां पर वो इंसान खुद जहर बन जाता है। 7th लेवल आपको अलाउ करता है कि आप 100 अलग अलग तरह की पॉइजन को यूज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन 8th लेवल में उससे 3 गुना ज्यादा पॉइजन आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता है। आपकी एक एक सांस, आपका एक एक खून का कतरा, हर एक चीज जहर बन जाती है। इतना ज्यादा जहर कि वो एक पहाड़ को पिघला सकता है। और पॉइजन एल्डर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक कैडेट, एक डिमोनिक अकेडमी का स्टूडेंट मुझे ये यूज करने पर मजबूर कर देगा। लेकिन वो वहां पर पूरी तरीके से राक्षस बन चुका था। और अब वो लियो को चैलेंज करता है, क्यों ना अब तुम दोबारा से ट्राई करो अपने इस ग्रेट वेपन से मुझे रोकने की। अब लियो अपने ब्लेड की तरफ देखता है और सोचता है कि अच्छा, तो मेरा व्हाइट ड्रैगन ब्लेड इन्हें रोक नहीं पा रहा है। वो अपने व्हाइट ड्रैगन ब्लेड को वहीं पर रखता है और वो जमीन में गड़ जाता है क्योंकि वो इतना शार्प होता है। इसके बाद वो अपनी एनर्जी को चार्ज करता है जहां पर वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, उसकी कितनी स्ट्रांग होती है कि जो पावरफुल कैडेट्स होते हैं वो भी उड़कर दूर जाने लग जाते हैं। वहां पर जो भी उसके कैडेट्स होते हैं वो सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो पॉइजन एल्डर होता है वो कहता है तो तुम अब भी अपनी पेटी ट्रिक्स का यूज करोगे। वो अपने सारे पॉइजन को इकट्ठा करता है लेकिन अब लियो अपने ब्लैक ब्लेड को निकालने वाला होता है और अचानक से लियो उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे सच में मार पाओगे, क्योंकि तुम और तुम्हारी क्लैन एक कायरो की क्लैन है जिसने मेरी माँ को मारा था। और पॉइजन क्लैन के एल्डर के पसीने छूट जाते क्योंकि ये सेम वही डिमोनिक एनर्जी है जो उससे पहले आई थी जब इसने ब्लेड निकाला था। और उस बूढ़े को लगता है कि मुझे पहले अटैक करना होगा वरना ये मुझे खत्म कर देगा। वो उस पर अटैक करता है लेकिन लियो के अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी उसके सारे पॉइजन को हटा देती है और वो सीधा उसके सामने पहुंच जाता है। लेकिन वो काउंसिल एल्डर भी पीछे हटने का नाम नहीं लेता। वो डर में भी अपने पूरे पॉइजन को चार्ज करता है, अपने दोनों हाथों को अपने पास लेकर आता है और एक बड़े से धमाके के साथ उनके बीच में क्लैश होता है जहां पर वो अपनी पूरी ताकत लगाता है लेकिन लियो उसे स्लैश करते हुए आगे बढ़ जाता है। वो बुढ़ा वहां पर बस चीखता रह जाता है क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था जिससे वो लियो को रोक सके। उसने अपनी शरीर के एक आखिरी खून के बूंद तक सारी पावर लगा दी थी लेकिन वो लियो को तब भी नहीं रोक पाया। लियो उसे स्लैश करता आगे बढ़ जाता, वहां पर हर तरफ धुआं होता है और किसी को ये नहीं पता होता कि वहां पर क्या हो रहा है क्योंकि वो दोबारा से होपलेस हो चुके थे कि लियो इस बार तो हार ही गया होगा। लेकिन जब वो सामने आता है तो सब लोग देखते कि ये क्या है। लियो वहां पर खड़ा होता, उसकी शरीर पर बहुत सारा लाल लिक्विड लगा होता है और उसके हाथ में एक चीज होती है जो तुम देखकर पहचान सकते हो और ज्यादातर चीज ब्लड कर दी जाएगी। लेकिन लोग वहां पर देखकर हैरान थे, कैडेट्स देखकर हैरान थे, वो अपनी आंखों पर हाथ रख रहे थे क्योंकि वो इस सीन को देख नहीं पा रहे थे। 9th काउंसिल एल्डर और तो और डायरेक्टर भी ये देखकर हैरान थे कि ऐसा नहीं हो सकता है। और जो लियो के सारे सबऑर्डिनेट्स थे उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं कि उनके लॉर्ड सेफ हैं और तो और उन्होंने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है जो आज तक शायद ही किसी ने किया होगा। आज तक डिमोनिक अकेडमी की हिस्ट्री में इतना लेजेंडरी स्टूडेंट पैदा ही नहीं हुआ है। उसने पॉइजन क्लैन के लीडर को हरा दिया है जो कि टॉप 3 काउंसिल एल्डर्स में से एक था। डायरेक्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है जबकि पॉइजन एल्डर अपनी पॉइजन फॉर्म में था, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट, अपनी पीक फॉर्म में। डायरेक्टर सोचता है कि अगर पॉइजन एल्डर इतनी पावर के साथ मुझ पर अटैक करता तो शायद उसे मैं ना हरा पाता। एक ऐसा लड़का जो इस एकेडमी में आया था जिससे मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता था, उसकी इंटरनल एनर्जी बिल्कुल जीरो थी। वो डिमोनिक कल्ट की हिस्ट्री में सबसे लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट बन गया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 सालों में। और अभी एयर्स के रेस में जो भी वाइस लॉर्ड बनने के कैंडिडेट्स हैं उसमें सिर्फ एक ही बचा हुआ था, डार्क क्लैन का प्रिंस। वो ये देखता है, वो अपने दांत टाइट करता है, उसे इतना गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता था कि अगर इस टाइम पर वो लियो के सामने गया तो वो
भी मार खाएगा। और जो मास्टर इंस्ट्रक्टर होता है वो सोचता है ये सच में लॉर्ड ऑफ डिमोनिक कल्ट का बेटा है, एक असली वारिस। लेकिन तब भी पॉइजन क्लैन के लीडर को मारना कितना जस्टिफाइड था नहीं था वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि पॉइजन क्लैन जिन्होंने अभी अभी अपने लीडर को खो दिया है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, और सिक्स मेन क्लैन जो कि हमेशा से पावर को होल्ड करके बैठी रहती थी वो इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन लियो वहां पर खड़ा होकर इन सारी चीजों से बिल्कुल ऑपोजिट चीज सोच रहा था कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत आगे जाना है। कि मैंने कोशिश की कि मैं इस बुढ़े को सिर्फ और सिर्फ बटरफ्लाई डांस टेक्निक से हराऊं, लेकिन इसकी पॉइजन फॉर्म कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी, उसके खिलाफ मेरी बटरफ्लाई डांस टेक्निक कुछ नहीं थी। और अगर मुझे डार्क क्लैन के एल्डर के खिलाफ जाना होता तो मैं शायद जीत ना पाता, क्योंकि जितना मैं इन्हें पावरफुल सोचता हूं इनके पास कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड जरूर होता है। और अगर मुझे अपनी मां का बदला लेना है तो मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा।